पाकिस्तान का दुश्मन नंबर 1 मलिक रियाज, ये कहना है पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स का। कहना तो जिसमें पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स कह रहे हैं कि अगर एक मलिक रियाज उनके काबू आ जाएं तो वो पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। वैसे तो ये पिछले 80 साल से वो कह रहे हैं, बार बार आते हैं, वादे करते हैं और किस्मत बदलने की बजाय वो अपनी और अपनी नस्लों की किस्मत बदलते रहते हैं। लेकिन ये मलिक रियाज और उनके बेटे का सारा माजरा क्या है, इसमें जनरल्स कहाँ से इन्वॉल्व हो गए हैं? 900 अरब रुपए की करप्शन की बात हो रही है और याद कीजिए 1200 अरब रुपए करप्शन की बात जो है वो शहबाज शरीफ की हुई थी। उसके बाद उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया था। कहीं मलिक रियाज पाकिस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बनने वाले? रियाज निशाना है या मलिक रियाज की दौलत असल में निशाना है? और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स चाह रहे हैं कि अब मलिक रियाज का निशाना लगाया जाए और उसमें से उनकी सारी दौलत जो है उसको हासिल कर लिया जाए। तो कल जो नैब है उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग की, सहाफ़ियों को इस्लामाबाद के अंदर बुलाया गया। ये नैब के रूहे रवान जो उनके चेयरमैन हैं इस वक्त, और वो भी एक लेफ्टिनेंट जनरल है। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद साहब, वो नैब के चेयरमैन हैं और रूहे रवान भी हैं। उनकी ख्वाहिश पर मीडिया के लोगों की ये ब्रीफिंग की गई। डीजी नैब भी मौजूद थे। उन्होंने ये बताया कि मलिक रियाज इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन नंबर 1 है, मतलब कि 900 अरब रुपए की उन्होंने और उनके बेटे ने करप्शन कर रखी है और उनके ऊपर बेशुमार जो केसेस बने हुए हैं करप्शन के, उनकी तहकीकात अब नैब ने मुकम्मल कर ली है। इंटरपोल से हमने उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी करवा दिए हैं। अब उन्हें बैरून मुल्क से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाना है। वो हैं कहां पर? वो इस वक्त दुबई में है। मलिक रियाज साहब को कौन नहीं जानता, किंग मेकर कहलाते थे, लेकिन अब उनके रेड वारंट इशू हो चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि क्या मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत मलिक रियाज को पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले करेगी? चेयरमैन नैब ने सहाफ़ियों को बुलाया और उनको बताया कि जी हमने रेड वारंट इशू करवा दिए हैं इंटरपोल के ज़रिए और 900 अरब रुपए की करप्शन का मलिक रियाज और उनके बेटे पर इल्ज़ाम है और दोनों की गिरफ्तारी के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। मलिक रियाज साहब एक ऐसी पाकिस्तान की शख्सियत हैं जो हर जमात के करीब रहे, हर हुकूमत के करीब रहे। जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान सुलह कराने में इनका बहुत बड़ा किरदार था। इनकी तस्वीर भी सामने आई, फिर कुछ ऑडियोज़ भी सामने आई। अब हालिया दिनों में जो बड़ा इल्ज़ाम मलिक रियाज साहब पर लगा वो था अलकादिर ट्रस्ट केस का। उसमें कहा जा रहा है वो इश्तिहारी भी हैं, मतलूब भी हैं कि मुबैना तौर पर उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन दी, वो बतौर रिश्वत दी थी खान साहब और उनकी अहलिया को, कि बाहर से 190 मिलियन पाउंड आए और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हो गए कि इन पर सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए का जुर्माना किया हुआ था। कराची बहरिया टाउन की ज़मीन गैर कानूनी तरीके से इन्होंने हासिल की थी। बहरहाल उसमें यकीनन सिंध गवर्नमेंट का भी हाथ होगा, लेकिन वो रकम आखिरकार फिर अब सुप्रीम कोर्ट से होती, कुछ सिंध गवर्नमेंट के पास चली गई, कुछ वफाकी हुकूमत के पास आ गई। लेकिन मलिक रियाज साहब के हवाले से अब पाकिस्तान में फिर से एहतजाज शुरू हो गए हैं। बहरिया टाउन के लोग एहतजाज कर रहे हैं। अब बहरिया टाउन पाकिस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी मानी जाती है रियल एस्टेट में। आज भी वहाँ पर प्लॉट की खरीदो फरोख्त हो रही है, लोग रह रहे हैं, अगरचे कुछ ना कुछ मसाइल सामने आते रहते हैं जब से मलिक रियाज साहब मुल्क छोड़कर गए हैं। रेड वारंट क्या है? रेड वारंट गिरफ्तारी के ऑर्डर्स नहीं है। रेड वारंट में होता यह है कि जिस जगह पर मलिक रियाज साहब हैं, यानी दुबई में या जहाँ भी कोई शख्स होता है, मुत्तहिदा अरब अमारात है जैसे, वहाँ की हुकूमत को बताना होता है कि जी ये हमारे यहाँ मतलूब है, नहीं पाकिस्तान में शख्स मतलूब है, आपको बताना था। अब होगा ये कि अगर वहाँ की हुकूमत समझती है कि जी हमें इसके खिलाफ मुकदमा चलाना है तो अदालत में मसला जाएगा कि जी आपके तो रेड वारंट इशू हैं। वहाँ पर उनको हक हासिल होगा कि बताएं कि ये क्या है, वो अपने दिफा में क्या कहना चाहते हैं। फिर वहाँ की हुकूमत अगर समझेगी उनको प्रोसिक्यूट करना है, उनके खिलाफ जाना है, तो फिर वहाँ पर उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और फिर आगे का प्रोसेस है। लेकिन मलिक रियाज साहब जो अब कहा जाता है अरबों डॉलर यूएई में इन्वेस्ट कर चुके हैं, और ऐसे तो नहीं इन्वेस्ट किए उन्होंने, वहाँ पर जाहिर है कि वहाँ की गवर्नमेंट के अहम तरीन लोग साथ होंगे, बहुत से लोगों को साथ मिलाया होगा और वहाँ की बड़ी प्राइम लोकेशन पर वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई इंसाफ है या सिर्फ एक नया डिस्ट्रैक्शन? एक तरफ पाकिस्तान की आवाम की कमर टूट रही है, पेट्रोल 450 रुपए के पार निकल चुका है और बिजली के बिल लोगों के होश उड़ा रहे हैं। मध्यम वर्ग के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो घर चलाओ या गाड़ी। लेकिन जैसे ही जनता सड़कों पर आने की तैयारी करती है, अचानक हेडलाइन आती है, नैब ने मलिक रियाज और उनके बेटे के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। अचानक से पाकिस्तानी फौज और नैब को याद आ गया कि अरबों का भ्रष्टाचार हुआ है। आज की वीडियो में हम इस टाइमिंग का पोस्टमार्टम करेंगे। क्या यह वाकई मलिक रियाज की गिरफ्तारी की कोशिश है या आपकी जेब कटने के गम को भुलाने का एक नया खेल? चलिए लॉजिक समझते हैं। अप्रैल 2026 में पाकिस्तान की महंगाई ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जब भी पाकिस्तान में महंगाई का तूफान आता है, तब कोई बड़ा पॉलिटिकल बॉम्ब फोड़ा जाता है।
मलिक रियाज जो सालों से यूएई में बैठकर अपना बिजनेस चला रही हैं, उनके खिलाफ अचानक इंटरपोल का सहारा क्यों लिया जा रहा है? इसके पीछे दो बड़े कारण हो सकते हैं। ध्यान भटकाना। जब लोग पेट्रोल पंप पर खड़े होकर सरकार को कोस रही हों, तो उन्हें भ्रष्टाचार और प्रॉपर्टी टाइकून की खबरों में उलझा दो। सोशल मीडिया पर बहस बदल जाएगी और हुकूमत को थोड़ी राहत मिल जाएगी। आईएमएफ का दबाव। आईएमएफ लगातार पाकिस्तान पर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का दबाव बना रहा है। बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालना दुनिया को दिखाने का एक अच्छा तरीका है कि हम सुधार कर रहे हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां है, खुद नैब के अधिकारी भी जानते हैं कि यूएई के साथ पाकिस्तान की कोई प्रत्यर्पण संधि यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है। यानी मलिक रियाज को वापस लाना लगभग नामुमकिन है। तो क्या ये सिर्फ एक फेस सेविंग एक्सरसाइज है? मलिक रियाज हमेशा से पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर के करीब रही हैं। वो हर दौर के हुक्मरानों की चहेती रही हैं। क्या अब वाकई सिस्टम ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है, या फिर ये सिर्फ अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए एक नूरा कुश्ती यानी दिखावे की लड़ाई है? निष्कर्ष सीधा है, मलिक रियाज की गिरफ्तारी की खबर सुनने में तो बड़ी लगती है, लेकिन जब तक वो